सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा कि अल्लाह जब किसी से राजी होता है तो उसको छप्पर फाड़ कर देता है। ऐसा ही कुछ तुर्की में देखने को मिला है। हाल ही में तुर्की के हाथ अर्तुगल गाजी की मजार के पास अरबों का खजाना मिला है, जिसके बारे में जानकर आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। अगर आप इस पूरी खबर के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, ताकि अल्लाह के इस करिश्मे के बारे में और लोग भी जान सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि अल्लाह जब किसी से खुश होता है तो उसको छप्पर फाड़ कर देता है। हाल ही में ऐसा ही कुछ तुर्की में देखने को मिला है। आपको मालूम ही होगा कि अमेरिका शुरू से ही तुर्की का दुश्मन बना हुआ है, मगर हाल ही में अमेरिका ने तुर्की पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है और अमेरिका कोशिशें कर रहा था कि किसी भी तरह से तुर्की को पूरी तरह से कमजोर कर दिया जाए और इस तरह की पाबंदियां लगाकर तुर्की की कमर तोड़ी जा सके और तुर्की को घुटनों के बल बिठाया जा सके। मगर इस दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान हर बार यही बात कहते रहे कि हम नहीं झुकेंगे, हम तुर्क हैं, हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं और किसी के आगे नहीं। यानी कि हर बार रजब तैयब अर्दोगान अपने दुश्मनों से यही बात बोलते रहे कि हम नहीं झुकेंगे, हम तुर्क हैं। और तुर्की ना कभी आज तक किसी के आगे झुका है और इनसे अल्लाह ना ही कभी किसी के आगे झुकेगा। मतलब कि दोस्तों, बार बार तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान यही बात बोलते रहे और दूसरी तरफ से अमेरिका जबरदस्त तरीके से तुर्की पर हर तरफ से पाबंदियां लगाता रहा। तुर्की को अमेरिका ने हर तरफ से घेर लिया था, मगर फिर भी तुर्की घबराया नहीं और अल्लाह पर भरोसा करना नहीं छोड़ा और अल्लाह से मदद मांगता रहा। और आखिर में अल्लाह ने ऐसी मदद भेजी है जिसके बारे में जानकर अमेरिका के भी होश उड़ गए हैं। दोस्तों, आज रजब तैयब अर्दोगान के नाम को तो कोई नहीं जानता है, खास करके मुस्लिम कौम का बच्चा बच्चा आज इस नाम से वाकिफ हो चुका है और सबको मालूम है कि रजब तैयब अर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति हैं और इस वक्त इस्लामी दुनिया का यही एक ऐसा वाहिद लीडर है जो इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों को, इस्लाम को दबाने की कोशिश करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हाल ही में तुर्की को अमेरिका चारों तरफ से घेरने में लगा हुआ था। ऐसे में तुर्की को अल्लाह ने ऐसी मदद भेजी है जिसको देखकर आज दुनिया हैरान और परेशान हो रही है। तुर्की को सोने का एक बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा है, यानी कि अरबों का खजाना मिला है। इस सोने की खदान का वजन 3.5 मिलियन औस यानी कि तकरीबन 99 टन सोना बताया जा रहा है। अगर इस सोने की कीमत की बात करें तो यह सोना करीब 6 अरब डॉलर यानी कि करीब 44,000 करोड़ रुपए का सोना बताया जा रहा है। दोस्तों, यह खबर मंगलवार को तुर्की की एक न्यूज एजेंसी एंडोलू ने दी है। वैसे तो सोना मिलने की खबर आए दिन आती रहती है, लेकिन इतना बड़ा खजाना मिलने की खबर शायद ही आज तक आई होगी। यानी कि इतना बड़ा खजाना इससे पहले शायद ही पहले कभी किसी को मिला होगा। और इस खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान इसलिए भी खींचा है कि तुर्की के राष्ट्रपति ने आज तक अल्लाह के सिवाय किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैलाया है और उन्होंने आज तक सिर्फ अल्लाह से ही मांगा है। अब कहा यह जा रहा है कि अल्लाह ने तुर्की को ये भी मदद भेजी है, इसलिए इसको जानकर आज पूरी दुनिया हैरान हो रही है। और दूसरी बात यह भी है कि इस खजाने की कीमत इतनी ज्यादा बताई जा रही है कि आज कई देश ऐसे भी हैं जिनकी इकोनॉमी इस खजाने की कीमत से कम है। वर्ल्ड मेट्रिक से मिली जानकारी के अनुसार मालदीव की इकोनॉमी इससे कम है और भूटान की इकोनॉमी भी इससे कम है। इसके अलावा और भी बहुत से छोटे छोटे देश ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी इस खजाने की कीमत से कम है, इसलिए भी दुनिया के लिए यह खजाना बहुत खास माना जा रहा है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि यह खजाना तुर्की में कहां पर मिला है। यह खजाना तुर्की के सोगट शहर में मिला है। सोगट शहर में एक कंपनी अर्तुगल गाजी की मजार के पास खुदाई का काम कर रही थी। इसी दौरान उसको सोने की यह खदान मिली, जिसकी जानकारी फरतीन पॉयरोज ने दी थी, जिसको पाकर तुर्की को बहुत बड़ा फायदा हुआ है और पूरा तुर्की ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुसलमान अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। दोस्तों, आप इस खजाने के फायदे का अंदाजा इस बात से भी लगा सकती हो कि जैसे ही तुर्की में इतना बड़ा खजाना मिलने की खबर बाहर आई, वैसे ही शेयर मार्केट के 10% शेयर में उछाल आ गया। दोस्तों, तुर्की के ऊर्जा मंत्री पॉयरोज ने मीडिया को बताया है कि इस सोने को अगले 2 सालों के अंदर खोद लिया जाएगा और इस सोने से तुर्की इकोनॉमी को बढ़त पाने में मदद मिलेगी। यानी कि दोस्तों, यह खजाना इतना बड़ा बताया जा रहा है कि इसको पूरी तरह से खोदने में 2 साल का वक्त लग जाएगा। यानी कि 2 साल लग जाएंगे इसको पूरी तरह से बाहर निकालने में। बेशक दोस्तों, आज तक इस्लाम को जितना दबाने की कोशिश की गई है, यह उतना ही ज्यादा उभरा है, यह उतना ही ज्यादा फला और फूला है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने इससे पहले भी कहा था कि याद रखना मुसलमानों, मिट गई है इस्लाम को मिटाने वाले।
फिरौन अभी भी खामोश एक इबरत बना हुआ है, क़यामत के इंतज़ार में है। इस्लाम हक है और आपको याद रखना चाहिए कि अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है और अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले को अल्लाह कभी भी मायूस नहीं करता है। अल्लाह अपने हर नेक बंदे की ज़रूर मदद करता है। दोस्तों, यह रजब तैयब अर्दोगान का अल्लाह पर यकीन ही था कि उसको आज इतना बड़ा अरबों का दबा हुआ खजाना मिला है। दोस्तों, मुसलमानों के हक में बात करने वाले तुर्की के हाथ में इससे पहले भी कई खजाने लग चुके हैं। इससे पहले तुर्की को काला समुद्र में प्राकृतिक गैस का एक बड़ा भंडार मिल चुका है। तुर्की में मिले अरबों के खजाने के बारे में राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान के ऐलान के बाद डॉलर के मुकाबले में तुर्की की मुद्रा लीरा और शेयर्स में भारी उछाल देखने को मिला है। दोस्तों, रजब तैयब अर्दोगान इस दुनिया में एक ऐसा वाहिद शख्स है जो उनको मुंह तोड़ जवाब देता है, जो इस्लाम को मिटाने की बातें करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान साहब को लंबी उम्र अता करे और उनको कामयाबी अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।